हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि बहुत ही बड़ी हिस्ट्री, क्योंकि मैंने बार बार जिस चीज़ की हिस्ट्री निकालने की कोशिश की कि कई लोग बोलते हैं कि स्वर्ग ऊपर है, कई लोग बोलते हैं कि स्वर्ग नीचे है, पर ये बाइबल के बीच में दो तरह के स्वर्ग लोग कहा गया। एक कहते हैं कि अदन लोग बताया गया। क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत ही चीज़ें ऐसी पैटर्न्स है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, अगर आप मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना पढ़ेंगे तो एक चैप्टर में लिखा एक दाईं ओर तो दूसरा लिखा बाईं ओर, पर कोई चैप्टर बोलता है दो दाईं ओर तो दो बाईं ओर। बाइबल कहती है कि क्यों चढ़ाया जाता था, ये इसलिए होता था कि दोस्तों की जैसे आजकल लॉ बन चुके हैं, जैसे आज सेक्शन बन चुके हैं, आज ऐसे आर्टिकल्स बन चुके हैं, जैसे कोई ना कोई आजकल कोई गुनाह करता है, गलती करता है तो उसको सज़ा आज जहाँ पर ही सुना दी जाती है। पर उस वक्त में जो सज़ा होती थी ना, ज़्यादा मतलब बाइबल कहती है जैसे यीशु ने बोला जो मेरे एक छोटे जे शिक्षक को धोखा देंगे ना, उसके लिए यही होगा कि उसके गले में है ना बहुत बड़ा बारी, जो आपको पता है कि पुराने ज़माने में ऐसा कुछ जैसे हम आटा नहीं होता उसको पीसते थे, तो पुराने समय में ऐसी चीज़ें होती थी जिसके साथ आटा पीसा जाता था, वो इतना भारी होता था ना, वो अकेला इंसान नहीं खींच सकता था, उसको दो जाने ही, जैसे यीशु ने बोला था ना जब मैं आऊँगा ना तो बाइबल कहती दो चक्की पीस रही होंगी। बाइबल कहती ये सज़ा होती थी है ना, वह वो जो पत्थर होता था बाइबल कहती उसके गल में पाकर है ना, बाइबल कहती उसको समुद्र में फेंक दी। पुराने समय में ऐसा होता था, पर न्यू टेस्टामेंट में ना दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए जो कुछ किया है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कई लोग बोलते हैं कि जो यीशु के साथ एक इंसान गया था वो विदाउट बैप्टिज्म था। हाँ, मैं मानता हूँ कि आजकल जो पापों की माफ़ी है ना विदाउट बैप्टिज्म भी हो जाती है यीशु मसीह के नाम में, पर किस तरह से मैं आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो यीशु की है ना पूरी जो आप देते हो, ऐसे इब्रानी भाषा में टैलमिड को बताया गया। टैलमिड का मतलब होता है किसी चीज़ को सिखाना भी, जहाँ मतलब कहा सकते हैं कि मूसा की बोस्ता वो पुराने समय में जैसे हो गया, कह दिए कि अपने उत्पत्ति निर्गम गिनती बोस्ता विवरण लेविया, ये जो पुस्तकें होती थी ना, इसको मतलब 5 पुस्तकों तो रहा भी बोला गया। तो बाइबल बार बार बयान करती है कि दोस्तों कि हमने कैसे किस तरह से परमेश्वर के नज़दीक जाना है, परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर के पास जाने के लिए अब कौन सा मार्ग है, कौन सा वे है। हम परमेश्वर की आशा की उदाहरण के पीछे भाग रहे हैं। आज मेरा विश्वास है कि हम आज उसको पा लेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको एक ऐसी हिस्ट्री बताने वाला हूँ, जब यीशु क्रूस पे चढ़ा था तो हुआ पता क्या था। बाइबल कहती है जो जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा था तो बाइबल कहती है यीशु ने बोला है ना कि पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, पर वो बाद में चीज़ बोली गई थी। बाइबल कहती है पहले जो चीज़ें बोली गई थी, एक चोर बोलने लग गया कि आजकल जैसे विश्वासी होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो प्रभु से टीचर करते हैं, अगर तू है तो यार मेरी बीमारी चंगी करके दिखा, मेरे से दुष्ट आत्मा निकाल कर दिखा, अगर तू है मेरा बिजनेस चला कर दिखा, मेरा ये करा कर दिखा। अरे परमेश्वर तुम्हारा कोई ठेकेदार थोड़ी है। अगर तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेंगे तो धर्मी घोषित किया जाएगा, अगर तू उसे विश्वास नहीं करेंगे तो तू दोषी ठहरा दिया जाएगा। अगर आप परमेश्वर के पुत्र को एक्सेप्ट करेंगे वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, अगर आप उसको इनकार करेंगे वो आपको इनकार करेंगे, अगर आप उसकी बेइज्जती करेंगे वो आपकी बेइज्जती करेंगे। सभी कुछ क्यों परमेश्वर के पुत्र पर नियुक्त कर दिया गया, क्योंकि जब बाइबल कहती है ना कोई वाचा बांधी जाती है, इब्रानी की पुस्तक बोलती है वहां पर वाचा बांधने वाले का मरना भी आवश्यकता है। जैसे आप जो जेनेसिस पुस्तक पढ़ते हो ना, बाइबल की सबसे पहली पुस्तक उत्पत्ति, मतलब कि उसमें परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी की थी। परमेश्वर खुद भविष्यवाणी कर रहे हैं यार। जब परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहे हैं इसका मतलब कि एक इंसान को मरना पड़ेगा जो स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं कदापि मरते, पर यहाँ पर यीशु मसीह जो बाइबल कहती है परमेश्वर का स्वरूप है। अगर आप बहुत बड़ी क्वेश्चन किया लोगों ने, पंजाबी बाइबल जो लोग पढ़ते हैं इब्रानियाँ 1:3, ये लोग पूछते हैं कि पास्टर जी हमारी बाइबल में वाहगुरु शब्द पाया गया। हाँ दोस्तों, बाइबल के बीच में वाहगुरु शब्द है। अगर आप देखेंगे इसका मीनिंग बड़ा अनबन शानदार रखा, उत्पत्ति करने वाला, नेक नेक बसन वाला, तो बड़ा ना कोई। हाँ बाइबल में, पंजाबी बाइबल में निकलता, बाइबल कहती है वो वाह गुरु को सज्जियात जा बैठा। अगर आप इंग्लिश वर्ड देखेंगे ना, वो इंग्लिश वर्ड मजेस्टी निकलता। मजेस्टी का मतलब होता है परमेश्वर, सेम टू सेम, मतलब कि सेम टू सेम। परमेश्वर कहते हैं मैं और मेरा पुत्र एक है, जैसे यीशु ने बोला मैं और पिता एक हूँ। इसी तरह से जो क्रूस पे टंगा था वो बोलता था अगर तू मसीह है ना सचमुच तो मेरे को बचा तो तू खुद भी बच ले। जैसे आजकल विश्वासी होते हैं, अगर उनका काम नहीं कोई चले ना कोई बने, वो परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। जी 100% दोस्तों गलत चीज़ है, क्योंकि परमेश्वर के आप कोई दोष लगाकर आप उससे कोई चीज़ कैसे पा सकते हैं। परमेश्वर की इंसल्ट करके या उसकी दासों की इंसल्ट करके क्या कुछ नहीं होगा दोस्तों, कुछ नहीं, उसका बाल मनी बांका होने वाला। पर हाँ मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने यीशु की है ना मतलब बाइबल कहती है बेइज्जती की थी, मैं वो लोग डिप्रेशन के शिकार होते खुद मरते देखे हैं बाइबल के बीच में। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी हिस्ट्री बताने वाला हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है जब यीशु मसीह है ना ये चीज़ बता रहा था, एक ऐसा पर्सन था जिसके अंदर नम्रता की आत्मा थी। उसको पता था मैंने गलती की है, मैंने गुनाह किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया यीशु मसीह के सामने। कहता प्रभु मैं तो पापी हूँ, पर आपने तो कोई गुनाह भी नहीं किया। कहता जब तू स्वर्ग में जाना, कहता तुम मुझे याद रखना। विदाउट बैप्टिज्म
विदाउट कहती टीचिंग बाइबल स्टडी कुछ भी नहीं उसने लिया था। बाइबल कहती वो स्वर्ग लोक में हुआ। पर रुको 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 रुको, मैं आपको और भी कुछ चीज़ समझाने चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे लूका 24:43 में लिखा, कहता जहाँ यीशु क्रूज पर कहता चढ़ा था, कहता वहाँ डाकू से कहा, कहता यीशु ने बाइबल कहती डाकू से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये स्वर्ग लोग यहूदी लोग मानते हैं कि जो ऊपर है, पर जो मतलब कि बिब्लिकल लोग मानते हैं कि जो जैसे कहा दिए जो दूसरे लोग मानते हैं वो नीचे है, क्योंकि स्वर्ग लोग जो होता है वो हमेशा ही दोस्तों ऊपर होता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। पर मजे की बात ये थी, बाइबल कहती जब यीशु ने प्राण त्याग दिया, उनका सब कुछ पूरा, पिता मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। जिस तरह से अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, अगर आप लूका 23:46 में लिखा, कहता यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। कहता ये कहकर उसने, हुण देखो यीशु मसीह बाइबल कहती है कि ये बता रहे हैं कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। पर स्वर्ग लोक में जाने से पहले है ना, तो बाइबल कहती है वो भविष्यवाणी पूरी होनी थी। कौन सी भविष्यवाणी पूरी होनी थी? जैसे बाइबल कहती है कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना कि जैसे स्वर्ग लोग ऐसी चीज़ है, जैसे बाइबल में 3 तरह के स्वर्ग पाए गए हैं। जो आप आकाश देख रहे हो पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग जो जैसे जहाँ पर चांद होते सूरज होते, जैसे लोग आजकल और दूसरे लोग होते हैं वो उनकी पूजा करते हैं, मतलब दूसरा स्वर्ग वो गया। तीसरा स्वर्ग जहाँ पर हमारे परमेश्वर बैठे हैं। क्या मेरे को क्वेश्चन किया कि सचमुच बाइबल के बीच में पास्टर जी चीज़ है, प्रूफ कर सकता हूँ? हाँ, मैं अभी रुक जाओ, आपको मैं प्रूफ करने वाला, क्योंकि पौलुस ने इसका साफ स्पष्ट प्रचार किया है। 2 Corinthians 12:2 में लिखा, कहता मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए, कहता ना जाने देर है ना जाने, कहता देह में था, कहता परमेश्वर ही जानता है। कहता ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। इसका मतलब दोस्तों तीसरा स्वर्ग है। आपको तीसरे स्वर्ग के बीच में मतलब आपको हिस्ट्री आपको हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यही हिस्ट्री है जो परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है। क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर ने जब स्वर्ग को बनाया था, क्या परमेश्वर ने सच में जब स्वर्ग को बनाया था? कई बार लोग बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन करते हैं, सच में स्वर्ग को बनाया था? ऐसा कैसे? हमारी तो ग्रंथों में नहीं चीज लिखा गया। हाँ मेरे दोस्तों, जब आप बाइबल की सबसे पहली पुस्तक उत्पत्ति अगर पढ़ेंगे ना, आप उसकी एक आयत में लिखा, अगर इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे, पंजाबी बाइबल में आपको नहीं मिलेगा, हिंदी बाइबल में नहीं मिलेगा, आपको जा इब्रानी बाइबल में मिलेगा, जा दोस्तों मिलेगा इंग्लिश बाइबल में। कहता लिखा जेनेसिस 1:1 में लिखा, कहता इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएट द हेवंस एंड द अर्थ। हेवंस एंड द अर्थ, बाइबल कहती परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। मतलब अब हुआ क्या, जब यीशु मसीह क्रूस पे था, डाकू बोलने लगा तू मेरे स्वर्ग लोक में होगा, पर वो तीसरे स्वर्ग में गया था। बाइबल कहती है वो मतलब पौलुस कौन था? पौलुस परमेश्वर का दास था। वो अभी जहाँ पर प्रचार कर रहा था। पौलुस बार बार क्यों प्रचार कर रहा था? आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि तीसरा स्वर्ग है। मैं आपको और भी कुछ चीज़ समझाने चाहता हूँ। अगर आप समझते हो ना कि यीशु मसीह स्वर्ग में गया, नहीं दोस्तों, यीशु मसीह पहला स्वर्ग में नहीं गया। पहला बाइबल कहती है वो पताल में गया। इफिसियों 4:8-9 में लिखा, कहते इसलिए ये कहता है, कहता वह ऊंचे पर चढ़ा, मतलब वो क्रूस पे चढ़ा, कहता बंदियों को बांध ले गया। मतलब बाइबल कहती जब यीशु क्रूस पे चढ़ा था ना, उसने पहला बंदियों को बांधा। बाइबल कहती बंदियों को बांधा, और कहता वह मनुष्य को दान दिया। जब यशायाह की पुस्तक बोलती है, बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने पुत्र का जो मांस था ना, टुकड़े थे, वो उसने पापियों को दे दिया। जैसे परमेश्वर के पुत्र जो मतलब कह दिए कि यीशु मसीह के जो मांस खाते थे, जो भी उसका ब्लड पीते थे, उसके अंदर सामर्थ्य थी। मतलब पापी भी मतलब तकड़े हो जाते थे मसीह के मसे से। मतलब यहाँ पर लिखा गया, कहता इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया, कहता और मनुष्यों को दान दिया। कहता उससे चढ़ने से कहता क्या पाया जाता है कि वह पृथ्वी के नीचे जगहों में पाया भी जाता था। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह 3 दिन, बाइबल कहती 3 दिन पृथ्वी के नीचे रहा, 3 रातें। इसलिए आप ध्यान से हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे, आप बाइबल कहती यीशु मसीह ने बोला था जैसे नूह के वक्त में, बाइबल की यूहन्ना की नबी के वक्त में हुआ था, वो बोलने लगा कि जैसे यूहन्ना 3 दिन, बाइबल कहती कि मछली के पेट में रहा, यीशु बोलता है ऐसे मनुष्य का पुत्र भी रहेगा। वो बाइबल कहती जैसे हुआ, जैसे 3 दिन बाइबल कहती पूरे, जैसे संडे आया बाइबल कहती हुआ, पता है क्या, बहुत सारे लोग जो कब्रों में थे, जैसे पुराने टेस्टामेंट में जितने प्रॉफिट नबी हो गए, जितने राजे हो गए, जितने भी मतलब डेविड होनी हो गए, जितने दाऊद अब्दानी नहीं देखते हो, जशाया होनी, यिर्मयाह, हिजकिय्याह, जितने 12 भविष्यवक्ता, आप छोटे भविष्यवक्ता बड़े देखते हो, वो सभी अभी फंसे थे, क्योंकि यीशु की वजह से वो स्वर्ग जाने वाले थे। क्योंकि यहाँ पर अगर लिखा गया, कहता और वह कहाँ पे आया जाता है, कहता वह कि वो पृथ्वी के नीचे स्थानों पर कहता उतरा भी था। मतलब यहाँ पर ये चीज़ समझाई गई कि यीशु मसीह निचले स्थानों पे उतरा था। ये एक ऐसी स्टोरी है ना दोस्तों जो यूसुफ के ऊपर पूरा निर्भर है। बाइबल कहती है यूसुफ वही था जिसके, बाइबल कहती है याकूब था, याकूब ने जिसने परमेश्वर की, बाइबल कहती है खुद ही लड़ा था, जिसने अड्डी पकड़ ली थी, और बाइबल कहती है उसकी जो पट था, बाइबल कहती है उसकी नाड़ चढ़ चुकी थी। बाइबल कहती है जैसे चढ़ी थी, उसके 12 पुत्र हुए, उसके 12 पुत्रों में से एक ऐसा पुत्र था जिसका नाम यूसुफ रखा गया। ये यूसुफ हमारे यीशु मसीह का दृष्टांत है, यीशु मसीह को दर्शाता है, क्योंकि यीशु मसीह के पास ऐसी उदाहरण थी, ऐसी अथॉरिटी थी, ऐसी बुद्धि ज्ञान थी। बाइबल कहती है उसके सामने कोई बंदा टिक नहीं सकता था। वो
बिना विद्या, बाइबल कहती लोग बोलते थे बिना विद्या, बिना पढ़े लिखे इतनी विद्या कैसे प्राप्त हुई, वो होता है कि पवित्र आत्मा का प्रदान दोस्तों, वो आज आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि दोस्तों अगर आप कहीं भी अगर गिरे भी होंगे, अगर आप नीचे भी होंगे, आज यीशु मसीह आपको उठाकर ऊपर करेगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु आपको उठाने वाला आज यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बाइबल कहती वो निचले स्थानों पर उतरा और वहाँ वो बाइबल कहती बंदियों को बांध कर ऊपर ले गया। आज ऐसा आपको फील होगा कि परमेश्वर ने आपको उठाया बेटी, आज ऐसा आपको फील होगा कि परमेश्वर ने आपकी रसौली बाहर निकाल कर आपको फिर से वही बांध दिया। आज आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर से कोई दुष्ट आत्मा भाग गया, आपके घर में कोई कर्ज खत्म हो गया, आपको ऐसा फील होगा आपका लोन माफ हो गया, आपको ऐसा फील होगा परमेश्वर कुछ ऐसे काम करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी की तरफ है, बाइबल कहती है जो यूसुफ होता था ना, वो बहुत ही ज़्यादा याकूब जो उसको प्रेम करता था। बाइबल कहती है एक दिन पता क्या उसके भाइयों ने, बाइबल कहती है उसके जो अंग रखा था, जो भी मैं फोटो में इतना खतरनाक अंग रखा होता था, बाइबल कहती है उसके भाई उससे नहीं लगते थे, नो 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 नो, बाइबल कहती जो उसके ऊपर अंग रखा था ना, जो उसके कपड़े थे उससे लगते थे। क्यों लगते तो बाइबल कहती सारी पॉइंट जितनी पूरी की पूरी कलरिंग जो भी थी, जब भी उसके भाई देखते थे ना, पता उसकी नज़र में क्या आता था, हमारा बाप इससे ज़्यादा प्रेम करता, हमारा बाप इससे ज़्यादा प्रेम करता। इसलिए बाइबल कहती है उसने उनने एक दिन पता है क्या हुआ कि जो यूसुफ था बाइबल कहती है अपने भाइयों को देखने के लिए गया। जब खेत में देखने के लिए गया उसने भाइयों ने गुस्से में आकर देखा कि ये अंग रखे को देखकर बाइबल कहती क्रोधित होकर उसने अपने भाई को खड्डे में गिर दिया। क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री क्या बताती है कि बाइबल कहती है कि जो यूसुफ था ना उसके भाइयों ने, बाइबल कहती 20 रुपए के चांदी के सिक्के में बेचा था। सोचो ध्यान से, 20 रुपए के चांदी के सिक्के यूसुफ को बेचा था, यीशु मसीह को कितने 30 में बेचा था। अगर आप ध्यान से देखेंगे परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर, भजन संहिता 150 पूरा क्यों लिखा गया, भजन संहिता 150 अगर 30 देखेंगे परमेश्वर ने पूरे पाँच कह दिए। जैसे मेरे पास हाउस है, मेरे पास कह दिए एक बहुत बड़ा घर है पर उसमें 5 कमरे हैं। परमेश्वर ने भजन संहिता की जो पुस्तक बनाई है ना उसमें 5 ही सिर्फ हो पाए गए हैं, जैसे चैप्टर वो पाए गए बड़े बड़े जिसको बोला गया है, जैसे पार्ट्स बताए गए हैं। कि बाइबल कहती है कि यूसुफ को कितने में बेचा गया था 20 में, यीशु मसीह कितने में बेचा गया था 30 में। अगर पढ़ते आप उत्पत्ति 37 की 28 में लिखा कहता सो यूसुफ ने कहता भाइयों ने कहता उसके उस गड्ढे में कहता खींच कर कहता बाहर निकाला कहता और इस्राएलियों के हाथ में चांदी से 20 टुकड़ों में कहता बेच दिया कहता और वह यूसुफ को मिस्र में ले गए। अब मजे की बात देखो, बाइबल कहती है 20 बदला, बाइबल कहती हुआ पता कि परमेश्वर ने जब 20 का शब्द नंबर आता है ना परमेश्वर ने भजन संहिता में उसका दर्ज किया गया। अब अभी मैं आपको और भी कुछ समझाना चाहता हूँ। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे मत्ती 26 की 14 उसकी 15 में लिखा कहता तब यहूदा इस्करियोती कहता नाम 12 चेलों में कहता एक महायाजक के पास जाकर कहा यदि मैं उसको तुम्हारे हाथ में कहता दूध तो कहता तुम मुझे क्या देगा। कहता उसने 30 चांदी के कहता सिक्के निकाल कर उसे दे दिए। अब देखो यूसुफ को 20 में बेचा गया था और उसको कितने में बेचा गया था, यीशु मसीह को 30 में। अगर आप भजन संहिता 20 पढ़ेंगे उसमें पता है क्या लिखा है, मजे की बात जो अभी मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे भजन संहिता 20 उसकी 1 आयत में लिखा गया कहता संकट के दिन कहता यहोवा ने तेरी सुन ली कहता याकूब के परमेश्वर का नाम उच्च स्थान पर नियुक्त करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। देखो दोस्तों बहुत बड़ी हिस्ट्री, बहुत ही बड़ा लाड। परमेश्वर कह रहे हैं कि जब है ना परमेश्वर ने कोई भी किसी के ऊपर मुसीबत पाई लिखा, देखो भजन संहिता 20 में क्यों लिखा गया। अगर आप भजन संहिता 30 में पढ़ेंगे उसको 20 चांदी के सिक्के बेचे गए, इसको 30 में बेचा गया। इसने 20 में लिखा गया कहता संकट के दिन कहता यहोवा ने तेरी सुनी, याकूब के परमेश्वर ने नाम उसके ऊंचे स्थान पर नियुक्त किया। जब बाइबल कैसे कि उसके भाइयों ने पकड़ा दिया, परमेश्वर ने एक दिन उसको मंत्री बना दिया, यीशु मसीह के नाम है। इसी तरह से लोगों ने यीशु मसीह को पकड़ कर है ना गिरा दिया। उन लोगों की ले ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये सैल्वेशन का मार्ग नहीं है, जो हमें नहीं बचा सकता, जो हमारा रब्बी नहीं, जो हमारा गुरु नहीं है, तुम झूठे शिक्षक के दीन है, तुम्हारे पास कोई बाइबल स्टडी है, तुम्हें बाइबल करना प्रचार नहीं है, तुम शैतान की। और ऐसे यीशु मसीह को बाइबल कहती बोलते थे। यीशु मसीह को एक दिन बाइबल कहती यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा निकाला। वो पता क्या, तुम ब्याजुल की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालते। ब्याजुल पता है क्या होता है, मक्खियों का राजकुमार, जैसे दुष्ट आत्मा का राजकुमार। तो यीशु मसीह ने पता क्या बोला अपने चेलों को, कहता उसने घर के स्वामी को, मालिक को कहता अगर ब्याजुल बोल दिया कहता घर के स्वामी को जो उसके घर में रहते हैं फैमिली मेंबर हो गए, बेटे और बेटियां, उसको क्या कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आपको बेटे कोई भी कुछ भी क्यों ना कहता हूँ, आप बस वेट करना। यहोवा परमेश्वर का इतना बड़ा हाथ है, अगर उसने मिस्र में से बाइबल कहती है उसको मंत्री बना दिया, वो आपको भी बनाएंगे यीशु मसीह के नाम है। जैसे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, मैंने आपको बी दिखाया अभी कि क्या हुआ था। भजन संहिता 20 में याकूब के परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। अगर भजन संहिता 30 में पढ़ेंगे वहां पर यीशु का जगह। मैं 20-30 क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसको 20 में बेचा गया तो उसको 30 में बेचा गया। भजन संहिता 30 की 1 आयत में लिखा मैं यहोवा कहता हे यहोवा तू मुझे कहता सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। कहता मैं तेरे शत्रु कहता मुझ पर आनंद करने के लिए नहीं दिया। जब बाइबल कहती यीशु पताल में गया था, परमेश्वर ने निकाला उसको नाल, जितने उसके शत्रु थे उसको भी निकाल लिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए
याद रखो कि दोस्तों परमेश्वर अब जो कुछ भी है, अब ये ना समझो कि उसके पास है या उसके पास है। यीशु मसीह बोलता पूरा स्वर्ग और पृथ्वी मेरे पास है। और अगर मत्ती 28:18 में लिखा कहता, और यीशु कहते हुए कहता स्वर्ग और पृथ्वी कहता सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मतलब कि सारी अथॉरिटी, अगर मैं गवर्नमेंट के मतलब कहते अधीन काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने बोलना है कि बेटे तूने ये काम करना है, ठीक है, मैं वही काम करूँगा, वाधू काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा मेरे से कोई ना कोई पंगा। यीशु मसीह ने पूरा बोल दिया स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया। यीशु मसीह बोलता अब तुम यीशु से अलावा कुछ नहीं कर सकते। मतलब पृथ्वी जहाँ पर आप रह रहे हो, स्वर्ग जहाँ पर स्वर्ग दूत है, जहाँ पर परमेश्वर है, जहाँ पर पवित्र आत्मा जीवन जल की नदी है, जहाँ पर मतलब कि पुराने समय के जो जितने नबी सब वेट कर रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि दोस्तों आप भी यीशु मसीह की ये टीचिंग को फॉलो करो। अगर आप, मेरा मानना है कि अगर आप गिरे हुए हैं ना, आप इस चीज़ को याद रखो कि अगर वो नीचे गिराता तो बाइबल कहती है कि मसीह में आपका थोड़ा सा दुख भी बहुत बड़ी महिमा प्रकट कर देता है। तो मेरा विश्वास है कि दोस्तों आप परमेश्वर के स्वर्ग का लालच करना मत। बाइबल कहती है जो स्वर्ग का लालसा रखते हैं परमेश्वर, उनका परमेश्वर कहानी से कदापि पीछे नहीं हटता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। इसलिए मेरी दुआ है खुदावन जितने लोग आज गिरे हैं, बाइबल कहती है जो टूटे दिल वाले का परमेश्वर है। बाइबल कहती तू नम्र ऊपर, बाइबल कहती अनुग्रह और घमंडिया का सामना करता है। बाइबल कहती जितने तेरी खोज में, बाइबल कहती उसको बड़ी किसी भी बड़ी चीज़ की गति नहीं होंगी। बाइबल कहती शेरों को बच्चों को भूख लग सकती है पर यहोवा के बल किसी बड़ी चीज़ की गति नहीं होंगी। और मैं भविष्यवाणी करता हूँ खुदावन जो अभी तेरे बेटे यीशु मसीह को फॉलो करने की अभी थार रहे, अगर आप इन लोगों को नहीं पता कि मैंने बाइबल कैसे पढ़नी है, बस आपने यीशु को जानना। हॉली स्पिरिट बता रहे हैं कि आपने जैसे ही यीशु को जानेंगे आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें जाने में होने लग जाएंगी जो आपके समझ और सोच से बाहर होंगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। गॉड ब्लेस यू चर्च। आप हमेशा हमारी चर्च के साथ खड़ते रहो। अगर आप हमारी चर्च के साथ खड़ना चाहते हो, अगर हमारी चर्च के साथ सपोर्ट करना चाहते हो, अगर हमारे सराउंड में आगे लेकर जाना चाहते हो, अगर आप अनुग्रह यीशु मसीह को फॉलो करते हो तो आप प्लीज़ हमारी चर्च को सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। कई बार बहुत सिस्टर है जो मेरी मतलब बाहर है, जो मतलब प्रभु में, उन लोगों ने बहुत मुझे कैमरे लेकर दिए, बहुत चीज़ें, मतलब वो मैं सभी सिस्टर का थैंक्स करता हूँ जिन लोगों ने पूरी प्रेयर रूम से पूरी चीज़ें लेकर दी, क्योंकि हमारा कुछ भी काम नहीं, जो लोगों का मतलब प्रभु का अनुग्रह है। मैं उन सभी सिस्टरों के लिए, ब्रदर्स के लिए जिन लोगों ने मतलब हमारी हेल्प की, मदद की, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर उनको इतना ब्लेस किया जैसे यूसुफ को एक बहुत पदवी दी। मैं चाहता हूँ इन सभी को पदवी दो जो परमेश्वर के कामों के लिए खड़ते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली मीटिंग में। आप प्लीज़ हमारी सरमन को याद रखो। जब भी आप नेगेटिव होते हो, जब भी आप पीछे हटते हो, जब भी आप ऐसी चीज़ों के मतलब कह सकते शिकार होते हो, आप सरमन सुनो अनुग्रह की, तब आपको बचा लूँगा यहोवा ताड़ा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आपको चर्च का बारकोड दिखाया आपको चर्च का बारकोड दिखाया जा रहा है। अगर हमारी चर्च के साथ आप खड़ते हो तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट भेजा करो परमेश्वर के कामों के लिए। हम आपको बहुत याद करेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे, परमेश्वर के बंधनों को तोड़ेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गॉड ब्लेस यू।